हेलो एवरीवन, जय हिंद। हमारा एससीईआरटी आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं और आपका चैप्टर नंबर 8 है आपका आवर इंडिया। अभी तक हमने आपको सोशल स्टडी का इसका पहले हमने एससीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। अभी आज आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट होगा। इसके पैरेलल आपका एससीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं। हम आपको ज्योग्राफी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाया। आसाम हिस्ट्री का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैराथन सीरीज़ हमारा चल रहा है। रीजनिंग क्लास ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, 2-3 लेक्चर हमारा बाकी है। इसी वीक में आपका रीजनिंग क्लास पूरा ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद हम आपका मैथ स्टार्ट करेंगे और इसी मंथ में आपका मैथ्स भी मैं आपको पूरा कवर करा के दे दूँगा। तो इसी उम्मीद और इसी जोश के साथ हम ये टॉपिक आगे बढ़ रहे और हमें उम्मीद है कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। बहुत एक अच्छा मोटिवेशन और एक उम्मीद के साथ हम आगे चलेंगे और हमें पता है कि आप इसमें ज़रूर क्रैक करेंगे। ऊपर वाला के देन होगा तो हम सबको जॉब मिलेगा। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और हमारा प्रिपरेशन को और अच्छा करना है। तो चलिए सर, हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। और लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैनल में अगर आप नए हैं तो अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये ज़रूर शेयर कीजिए। हमें हेल्प करेंगे इस फैमिली को और बड़ा बनाने में और आगे बनाने में। ये आप ही हमें हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए सर, हम स्टार्ट करते हैं आपका लेसन नंबर 8 जो टॉपिक है आवर इंडिया। हम पूरा लाइन टू लाइन आपको पूरा लास्ट तक समझाएंगे। फिर उसके बाद हम आपको MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। इसमें हम क्या सीखेंगे? शो द ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पोल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, पैरेलल्स, लॉन्गिट्यूड। ये सब हम इंडिया के बारे में आज हम करने वाले हैं। से अबाउट कंट्रीज शेयरिंग कॉमन बाउंड्रीज, इंडिया के साथ कौन कौन कॉमन बाउंड्री बना रहा है। गेट एन आइडिया अबाउट द फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया एंड देयर डिस्क्रिप्शन। फिजियोग्राफिक जो आपका लैंड स्ट्रक्चर, जो लैंड फॉर्म है इंडिया का, उसके बारे में हम बताने वाले हैं आपको। गेट फैमिलियर विद द एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स ऑफ इंडिया। गेट ए कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया अबाउट द लैंग्वेज, रिलीजन एंड कल्चर ऑफ इंडिया। इंडिया के बारे में हम इंडिया का लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर, वो सारा चीज़ हम देखेंगे। एक्वायर कैपेसिटी फॉर कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया थ्रू मैप यूज़। तो चलिए सर शुरू करते हैं। आवर इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। इट इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय नेपाल। नॉर्थ में नेपाल है, भूटान है, चाइना है एंड द हिमालयन माउंटेन रेंज। टू द साउथ there is the Indian Ocean. Pakistan and Arabian Sea are in the west and the Bay of Bengal and Myanmar in the east. Have you noticed in the map of India, the mainland extends from north to south, Kashmir to Kanyakumari, covering a distance of 3200 km, and from east to west, Arunachal to Kutch of Gujarat stretches for a distance of 2900 km. तो अभी आप नोट करके रखेंगे, हमारा नॉर्थ टू साउथ हमारा डिस्टेंस कितना है सर? 3200 किलोमीटर। और हमारा ईस्ट टू वेस्ट हमारा क्या हो गया? 2900 किलोमीटर लेंथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा नॉर्थ टू साउथ हमारा लेंथ ज़्यादा है, इंडिया का लेंथ ज़्यादा है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए ग्रेट वेराइटी इन फीचर्स लाइक हाई माउंटेन, डिजर्ट, वास्ट प्लेन्स, एक्सटेंसिव प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स, द आइलैंड्स एंड द फर्टाइल रिवर वैलीज इज़ फाउंड इन इंडिया। इंडिया में आपको माउंटेन भी मिलेगा, डिजर्ट भी मिलेगा, प्लेन भी मिलेगा, प्लेटू भी मिलेगा, कोस्टल प्लेन भी मिलेगा, आइलैंड मिलेगा, फर्टाइल रिवर वैलीज मिलेगा, सारा सब कुछ मिलेगा आपको इंडिया में। हमारा इंडिया महान। टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस इज नियरली मोर देन 120 करोड़। आवर कंट्री रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन पॉपुलेशन साइज अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। वो आप सबको पता होगा। लोकेशन ऑफ इंडिया हमारा पॉपुलेशन वाइज हमारा सेकंड है। आप हमें बोलेंगे कि अगर टोटल एरिया साइज़ का अगर बात करूँगा, अगर मैं साइज़ का बात करूँगा तो इंडिया का साइज़ के हिसाब से इंडिया का रैंक कितना है वो आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप बोलेंगे। इंडिया का रैंक अकॉर्डिंग टू द साइज़, इंडिया का रैंक कितना है वो आप हमें बोलेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं देखिए, लोकेशंस ऑफ इंडिया। India is located in northern hemisphere. The Tropic of Cancer passes through the middle of India. The mainland of India extends from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 degree north. ये चीज़ आप नोट करके रखेंगे। हमारा हमारा इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट हमारा क्या हो जाएगा सर? हमारा हो जाएगा नॉर्थ में। ये चीज़ आप मार्क करके रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। 8
मतलब अराउंड 4 टाइम्स, देखिए 4 8 से 32, मतलब 4 टाइम्स से ज़्यादा हो रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट, बहुत ही अच्छा। फिर हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। Because of its location, we find different geographical environment in different parts of our country. The northern part is far away from the equator and is comparatively cooler than the southern part. The situation of Himalaya has contributed to a large extent in keeping the climate of this region cool. Obviously, climate अगर हिमालयन एरिया है तो हिमालयन एरिया जो होगा आपका, माउंटेन एरिया जो होगा आपका, जैसे कि नॉर्थ का कश्मीर वगैरह, वहाँ पे हमारा ठंडी ज़्यादा होगा। फिर नेक्स्ट हम देखिए, लेट अस नो टू इंडिकेट टाइम वी यूज द यूनिट आवर, लाइकवाइज टू इंडिकेट द डिस्टेंस एंगल ऑफ द अर्थ सरफेस वी यूज डिग्री, एज वी डिवाइड एन आवर इंटू 60 मिनट्स, लाइक दैट इफ ईच पार्ट ऑफ द डिग्री इज डिवाइडेड इंटू 60 पार्ट, वो आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। दिस इज़ द इंडियन मैप, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, नॉर्थ में आपका है कजाकिस्तान, फिर है आपका तिब्बत, चाइना, भूटान, नेपाल, फिर आपका वेस्टर्न साइड में आपका आ गया अफगानिस्तान, फिर आपका आ गया पाकिस्तान, फिर उसके बाद अगर आप आएंगे आप आपका ईस्टर्न साइड में फिर आपको मिलेगा म्यांमार, फिर आपको मिलेगा बांग्लादेश, बे ऑफ बंगाल, फिर इंडिया के नॉर्थ में आप आ गए तो आपको मिलेगा अरेबियन सी, श्रीलंका। बहुत ही अच्छा। Look at the map. The vast boundary of India is shared in 7 independent countries. हमारा कितना कंट्री के साथ हमारा पार्टिसिपेट हो रहा है सर? हमारा हो रहा है हमारा 7 कंट्रीज़ के साथ हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर हो रहा है। The countries like Afghanistan, Pakistan are situated on the northwest direction of the India. China, Nepal, Bhutan are situated on the north of India. In the east of India, there are Bangladesh and Myanmar. Sri Lanka is located to the south of India, is an island state separated from India by a narrow strait called Park of Strait and by the Gulf of Mannar. Very important. हमारा पाकिस्तान के साथ जो हमारा ये जो आपका जो नैरो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है सर? पाक स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार। बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया। द earthquakes that took place during different geographical periods in the past have been given rise to a great variety of physical features in India. These features are of high mountains, extensive flat plains, plateau, desert, fertile river valleys, coastal areas, and the islands. You have come to know about this variety of physical features in the previous lesson. हाँ जी, हमें पूरा डिटेल्स हमने पढ़ा है। इंडिया इज़ नोन बाई इस प्लेन, प्लेट्यू, डिजर्ट, फर्टाइल रिवर वैलीज, कोस्टल, वो सारा चीज़ आपको इंडिया में मिलेगा। ये फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया एक स्लाइटली आपका डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है, आपको एक बार देख लेना है कहाँ से क्या है। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर एंड द फिजियोग्राफी, इंडिया ब्रॉडली कैन बी डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग 4 फिजिकल डिविजन्स। 4 फिजिकल डिविजन्स क्या क्या भाई? नॉर्थर्न माउंटेन, नॉर्थर्न प्लेन, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। Coastal plains and the islands. Northern mountains. Himalayan mountain ranges are located along the northern frontier of India. It extends from Nanga Parbat of Kashmir to eastern Arunachal Parbat. कहाँ से कहाँ तक हिमालय का रेंज कहाँ से कहाँ तक लिया गया है भाई? हमारा इंडिया के लिए नंगा पर्वत ऑफ कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमारा हिमालयन का स्ट्रेचेस लिया गया है इंडिया के लिए। द नॉर्दर्न माउंटेन्स रीजन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द हिमालयस and its offshoots. The Himalayas are the highest mountains of the world. Himalayas is the highest mountain range of the world. Mountain of the world, ये आप सबको पता होगा। अगेन ये मार्क करके रखेंगे। Himalayas are the highest mountains of the world. Based on variation in altitude, the Himalayas have been divided into 3 ranges. हिमालय का 3 रेंज है। From north to south, these are the हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है सर? तीन मतलब ये जैसे कि हिमालय है तो ये ऐसा 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। सबसे आउटर पार्ट क्या है आपका? ये वाला है आपका हिमाद्री, पहला वाला हिमाद्री, दूसरा वाला हिमाचल, हिमाचल से आपका आया हिमाचल प्रदेश, और तीसरा वाला आपका आया शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक, ये 3 है। द हाइट ऑफ दिस रेंजेस डिक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। द हिमाद्री और द ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री को दूसरा नाम क्या गया सर? हिमाद्री को बोल रहा है हिमाद्री इज अगेन, हिमाद्री का दूसरा नाम बोल रहा है कि आपका ग्रेटर हिमालय इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द माउंटेन पीक्स हेयर आर परमानेंटली अंडर स्नो। सम ऑफ द हाईएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड आर लोकेटेड हियर। देखिए सर, माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, कंचनजंगा ये आपका माउंटेन है,
हाईएस्ट माउंटेन बोलेगा तो आप बोलेंगे हिमालय, लेकिन आपको हाईएस्ट पीक बोला, हिमालय मतलब हाई माउंटेन होता है तो ये पूरा एक लार्ज स्ट्रेचेस में होता है, और अगर पीक बोला तो किसी एक पर्टिकुलर जगह का बात कर रहा है, दैट इज़ योर माउंट एवरेस्ट। पीक और माउंटेन में आप कंफ्यूज नहीं होना है। माउंटेन इज़ द स्ट्रेचेस ऑफ लेंथ, मतलब बहुत सारा लंबा लेंथ में आपका जो एरिया जो कवर करेगा, दैट विल बी योर माउंटेन। जैसे कि मान लीजिए ये पूरा एरिया ऐसा माउंटेन है, लेकिन पीक जैसे कि ये वाला ऐसा पीक, तो इसको आपको बोलना है, ये आपको बताएगा आपको पीक। और ये पीक आपका हाईएस्ट पीक क्या है आपका, माउंट एवरेस्ट, इन जो कि आपका नेपाल में है। कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंगा पर्वत ऑफ इंडिया एंड नामसरोवर ऑफ तिब्बत आर सम ऑफ द मेंशनेबल पीक्स। गंगोत्री एंड द यमुनोत्री ग्लेशियर्स आर द सोर्सेस ऑफ गंगा एंड द यमुना रिवर। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप मार्क करके रखेंगे सर। क्या बोल रहे हैं भाई, ये चीज़ आपको ये बोल रहा है कि आपका गंगोत्री, गंगोत्री आपका गंगा, देखिए नाम फेमिलियरिटी है, गंगोत्री गंगा, यमुनोत्री यमुना, गंगोत्री से आपका ओरिजिनेट हुआ गंगा का, और यमुनोत्री से आपका आपका ओरिजिनेट हुआ यमुना। द कैलाश रेंज एंड द मानस सरोवर लेक आर लोकेटेड हियर। कैलाश रेंज और आपका मानस सरोवर वहाँ पे लोकेटेड है। द इंदस एंड द ब्रह्मपुत्र ओरिजिनेट फ्रॉम ग्लेशियर्स इन दिस रीजन हैव ड्रेन्ड टुवर्ड्स द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न साइड रेस्पेक्टिवली। तो आपका वेस्टर्न साइड में आपका इंदस जा रहा है, जो आपका पाकिस्तान में जाके गिरा है, और आपका ईस्टर्न साइड में हमारे साइड में क्या आ गया भाई, हमारा साइड में ब्रह्मपुत्र आ गया। बहुत ही अच्छा। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हिमाचल और द लेसर हिमालय। ये आपका हिमाचल का दूसरा नाम क्या दिया गया भाई, हिमाचल का दूसरा नाम दिया गया है आपका हिमाचल का लेसर हिमालय। टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द हिमाद्री, हिमाद्री का साउथ में क्या मिलेगा, हिमाद्री का साउथ में मिलेगा हिमाचल। द इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंजेस आर पीर पंजल, दौलाधर, पीर पंजल, ये आपका हिमाचल का माउंटेन रेंजेस है। हिल स्टेशंस लाइक शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग आर सिचुएटेड। ये सब जितना भी ये जो टूरिस्ट प्लेस है ना सर, ये टूरिस्ट प्लेस हमेशा ये हिमाचल या फिर लेसर हिमालय ये चीज़ एरिया में मिलेगा। ये आपने ये सारा चीज़ आपने नाम सुने होंगे, ये सारे जगह का नाम। नेक्स्ट थर्ड इज़ योर शिवालिक्स और द आउटर हिमालय। शिवालिक का दूसरा नाम क्या है सर, शिवालिक का दूसरा नाम आप बोलेंगे, शिवालिक का दूसरा नाम आपका हो गया आउटर हिमालय। शिवालिक और द आउटर हिमालय आर द साउथर्न मोस्ट माउंटेन रेंजेस। These ranges are made of loose deposits of soft rocks, mud and silt. Landslides are common in this part of Himalayas. The Purvanchal ranges are found along the eastern boundary of India. They form a series of low hills. They include Arunachal, Naga, Manipur, Mizo hills. Several big rivers originate from the Himalaya mountains. Most of them flow through the northern plains and fall into the Bay of Bengal. तो बे ऑफ बंगाल और अराबियन सी, ये जो आपका हिमालय से जो भी रिवर वगैरह आता है, ये जाके अल्टीमेटली कहाँ पे गिरता है, बे ऑफ बंगाल में एंड अराबियन सी में। बहुत ही अच्छा। माउंट एवरेस्ट इन नेपाल इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये सर हमें पता है, ये आप ज़रूर मार्क करके रखेंगे। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट में क्या बोल रहा है भाई, इंपॉर्टेंट ये बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट आपका हाईएस्ट पीक है, जो कि है आपका एल्टीट्यूड 8848 मीटर फ्रॉम मीन सी लेवल। On 19th May 1953, Edmund Hillary and Tenzing Norgay scaled Mount Everest the peak fast। ये आपको पता हो, वैसे आपको पता है लेकिन फिर भी आप मार्क करके रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन है, एडमंड हिलरी एंड तेंजिंग नॉर्वे सबसे पहले आपका माउंट एवरेस्ट में स्केल किए थे, आप सबको पता होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा। चलिए मैडम हम आगे बढ़ेंगे। अब बात कर रहे हैं आपका नॉर्थर्न प्लेन्स का। नॉर्थर्न माउंटेन्स हो गया, अभी क्या बोलेगा, नॉर्थर्न प्लेन्स। नॉर्थर्न प्लेन्स ऑक्यूपाई द ग्रेटर पार्ट ऑफ द नॉर्थर्न इंडिया। इट लाइज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन्स। द प्लेन इज मेड अप ऑफ स्लिट्स कैरिड बाय द इंदस, द गंगा, द ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। द प्लेन में बी डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, द पंजाब, हरियाणा एंड द राजस्थान प्लेन इन द वेस्ट, गंगा यमुना प्लेन इन द मिडिल एंड द ब्रह्मपुत्र बराक प्लेन इन द ईस्ट। अभी ये 3 कैटेगरी में आ गया। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 3 कैटेगरी में क्या क्या आ गया देखिए। एक तो आया
प्लेन में बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एक तो बोल रहा है कि द पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान प्लेन इन द वेस्ट, दूसरा वाला है आपका गंगा यमुना प्लेन इन द मिडिल एंड द ब्रह्मपुत्र बराक प्लेन इन द ईस्ट। ये आपका 3 हो गया, बहुत ही अच्छा। द fertile silt of the plains are suitable for crop raising and hence densely populated. Sundarbans located on the mouth of Ganga and Brahmaputra Meghna, ब्रह्मपुत्र का दूसरा नाम मेघना है, आपको पता है, इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरबन आपका लार्जेस्ट डेल्टा है, लोकेटेड इन द माउथ ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र इज द गंगा। सुंदरबन हमारा क्या है, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ पे मिलेगा आपको भाई, लार्जेस्ट डेल्टा कहाँ पे मिलेगा आपको, सुंदरबन में आपको क्या मिलेगा, लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड मिलेगा, बहुत ही अच्छा। इन द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र वैली देयर आर न्यूमरस ऑक्सबो लेक्स, swamps, wetlands, charlands, beals, etc. Let us know the plains formed by the river and its tributaries is called the river valley. प्लेन्स फॉर्म्ड बाय द रिवर, और इस एक रिवर है और इसका ट्रिब्यूटरी मतलब जो इसका मतलब ये छोटा छोटा जो रिवर है जो इससे कनेक्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे रिवर वैली। एग्जाम्पल द इंदस वैली, गंगा वैली, ब्रह्मपुत्र वैली, इसको हमने वैली नाम दे दिया। फिर फर्टाइल प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये आपका नॉर्थ इंडिया में कहाँ, ये जो आपका डार्क डॉटेड लाइन है इससे बताया गया कि कहाँ कहाँ फर्टाइल लैंड आपको मिलेगा। In the southern western part of the North India plains lies Rajasthan. The Great Indian Desert or the Thar Desert is located in Rajasthan plain. आपको पता है, here the land is dry, rocky, sandy and hot. The area is not suitable for agriculture due to scarcity of water. Vegetation is scanty. Scanty मतलब vegetation पाया नहीं जाता है, बहुत रेयर है। The area has a number of short seasonal streams. Luni is a major river and Chambar is a वास्ट सॉल्ट वाटर लेक। लूनी इज़ ए मेजर रिवर, ये आप नाम ज़रूर याद करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लूनी इज़ ए मेजर रिवर एंड चंबर इज़ ए वास्ट सॉल्ट वाटर लेक, बहुत ही अच्छा। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। इट इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप। ये वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू आर लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन का साउथ में मिलता है। इट इज़ रफली ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप इन द सेंस, ये आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू ऐसा है, बहुत ही अच्छा। 3 sides ऑफ दिस प्लेट्यू इज सराउंडेड बाई अरेबियन सी, इंडियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तीनों तरफ आपका सी मिल रहा है आपको। द प्लेट्यूज आर सराउंडेड ऑन 3 sides बाई हिल रेंजेस। टू द नॉर्थ ईस्टर्न साइड दिस लाइज राजमहल हिल्स। कौन सा हिल मिलेगा आपको ये वाला पेनिनसुलर प्लेट्यू में, एक मिलेगा राजमहल हिल्स, दूसरा है नॉर्थ वेस्टर्न साइड इज बाउंडेड बाय द अरावली और विद्या एंड सातपुरा। द वेस्टर्न घाट लाइज इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट। तो वेस्टर्न साइड में आपको वेस्टर्न घाट मिलेगा और आपको ईस्टर्न घाट में क्या मिलेगा सर, ईस्टर्न साइड में आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट। आर लोकेटेड इन द ईस्टर्न साइड ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। The Deccan Plateau is extended from Aravalli mountain range in the north of the Kanyakumari of southern direction। मतलब आपका अरावली रेंज आपका नॉर्थ से लेके कन्याकुमारी तक आपका एक्सटेंड हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द एरिया बिटवीन द रिवर नर्मदा एंड गोदावरी स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। दिस एरिया इज फेमस फॉर कल्टिवेशन ऑफ कॉटन। इन नीलगिरी एरिया सैम्पल अमाउंट ऑफ टी कॉफ़ी इज प्रोड्यूस्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी देखिए क्या बोल रहे हैं भाई, एरिया बिटवीन द नर्मदा एंड गोदावरी, नर्मदा और गोदावरी दोनों के बीच में आपको कुछ एरिया मिल रहा है, स्पेशली इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मेड ऑफ ब्लैक सॉइल से बनाया हुआ है। वो कौन सा सॉइल से बना हुआ है सर आपका, वो आपका बना हुआ है ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल किसके लिए फेमस है, कॉटन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, लेट अस नो the Deccan Plateau region slopes gently from west to east and hence the rivers like Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, Pennar, Vaigai etc. flow from west to east and drain into the Bay of Bengal. Narmada and Tapti flow towards the west and meet the Arabian Sea। अब ये ईस्ट डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है और वेस्ट डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है, ये आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। ये अभी हमारे इसके लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होने वाला है, लेकिन हाँ ये आपका मतलब बाकी एपीएससी वगैरह लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द कोस्टल लॉलैंड, कोस्टल लॉलैंड मतलब जो आपका जैसे कि मान लीजिए ये है आपका इंडिया का मैप। तो ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला डॉटेड लाइन वाला, ये एरिया आपको दे रहा है आपका मतलब सी,
तो जो बाउंड्री आपका सी के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलेंगे, कोस्टल लॉलैंड। द कोस्टल लॉलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ईस्ट एंड वेस्ट। द ईस्टर्न कोस्टल एरिया इज वाइड एंड फर्टाइल। On the other hand, the western coastal plain area is narrow, rough, and rocky. Through the harbors of coastal area, the trade and commerce of India is done. Next हम आगे बढ़ेंगे। The islands. Apart from several islands found along the coast of India, there are two main groups of islands. One of them is Lakshadweep, Amindevi, Mini Koi Island in the Arabian Sea, and the other Andaman and Nicobar Island in the Bay of Bengal. These two islands are group of many islands archipelago. आर्चिपेलागो मतलब क्या है सर? आर्चिपेलागो का मतलब होता है एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को क्या बोलते हैं? आर्चिपेलागो ऑफ वेरियस फॉर्म्स. Human habitations are found only in few of the islands. You must have heard about during 2004 tsunami, the devastating natural disaster created havoc not only in Sumatra Island of Indonesia but also badly affected our Andaman and Nicobar Island and the Coromandel coastal region. सो अभी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि सुमात्रा आइलैंड कहाँ पे है सर? बोलिए। सुमात्रा आइलैंड है आपका इंडोनेशिया पे। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लिख के रखिए। सुमात्रा आइलैंड ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका बहुत बड़ा आपका डिस्ट्रक्शन दिया था 2014 का सुनामी से, जो आपका राइज हुआ था सुमात्रा आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया से। तो जो क्वेश्चन आपका न्यूज़ में आया वो क्वेश्चन मतलब जो पॉइंट आपका न्यूज़ में आया वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हमने पढ़ा सुमात्रा। तो आप सुमात्रा का नाम ज़रूर एक बार याद करेंगे, एक बार नोट करेंगे। सुमात्रा सुमात्रा कहाँ पे है? इंडोनेशिया। सुमात्रा इंडोनेशिया, बहुत ही अच्छा। लेट अस नो सुनामी इज़ द हाई ओशनिक वेव कॉस्ड ड्यू टू वोल्केनिक एरप्शन इन द ओशन बेड और ड्यू टू अर्थक्वेक। इट ब्रिंग्स अबाउट डिजास्टरस इफेक्ट टू लैंड, पीपल एंड अदर लिविंग बींग। या बस एक बार ये तो आपका कहाँ पे है वो आपको डिटेल्स इसके बारे में बताया गया। Our Indian Union is formed of 28 states and 8 union territories. Very important. हमारा कितना स्टेट है सर? हमारा स्टेट है 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज। तो 28 प्लस 8 आप ज़रूर मार्क करके रखिए। For smooth administration and the management, the states have again been divided into districts from figure. Let us know the Union Territories of India are Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Chandigarh, Puducherry, Andaman and Nicobar Island, Lakshadweep, Daman and Diu, and Dadra and Nagar Haveli. India is a land of contrast. People of different groups live here speaking different languages and dialects. Dialects होता है कि जैसे कि मान लीजिए हम बंगाली लोग हैं जो सिलेटी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो हमारा वो बंगाली लैंग्वेज का डायलेक्ट है, मतलब वो थोड़ा हट के, जैसे कि भोजपुरी। तो भोजपुरी जो लैंग्वेज है ये आपका हिंदी का डायलेक्ट है, मतलब थोड़ा हट के। पीपल ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स लिव हियर स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स। 22 लैंग्वेजेस हैव सो फार बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कितने लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया सर? 22 लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 22 लैंग्वेज को आइडेंटिफाई किया गया है भाई Constitution of India. India is used as a language spoken by the majority of people in India, while English is considered as a language for communication. Like the language, people of different religious faiths are found in India. Hinduism, Islam, Christianity, Sikh, Jainism, Buddhism, etc. are some of the major religions of the Indian people. India is a secular state and offers due respect to all religious faiths. Secular का मतलब होता है कि आप कोई भी religion आप follow कर सकते हैं। Since historical past, India is rich in art and culture. The cultural heritage of India has been the contribution of different groups of people who entered and settled in India from different directions. This made the heritage a strong ingredient cultural entity. बोल रहा है कि हमारा जो इंडियन कल्चर है दैट इज़ एन मिक्सचर ऑफ मल्टीपल रेसेस, मल्टीपल कल्चर, मल्टीपल रिलीजन। तो बोल रहा है कि हम सब मिल जुल के रहते हैं, तो इसलिए हमारा जो हिस्टोरिकल पास्ट है वो भी हमारा सेकुलर था, आज भी सेकुलर है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर भी हमेशा हम ऐसे मिलजुल के और एक सेकुलर कंट्री हम रहेंगे। द वास्ट लैंड masses, डाइवर्सिटी इन फिजिकल लैंडस्केप, रिलीजन, लैंग्वेज, ड्रेस, हैबिट, laws and rituals have made our India a colorful and unique state.
In spite of these diversities, we feel proud to say we are a united Indian. Yes, sir, I am a proud Indian. आप भी बोलेंगे yes, we are a proud Indian. हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर सुनना चाहेंगे बीइंग कॉलिंग यू एज एन इंडियन, मतलब प्राउड इंडियन. चलिए सर, हम अटेंडेंस लगा रहे, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना अटेंडेंस लगाएंगे और बोलेंगे प्रेजेंट लगाइए आप अटेंडेंस के. अभी हमारा कितना मिनट चल रहा है? 25 मिनट चल रहा है. और अभी तक हमारे साथ साथ कौन है, हम आप कमेंट सेक्शन में आप ऑनेस्टली रिप्लाई कीजिए तो हमें पता चलेगा कि आप यहाँ तक हमारे साथ ज़रूर बने रहे हैं. थिंग्स टू बी रिमेंबर्ड, एक बार देख लेते. इंडिया इज़ बाउंडेड ऑन द नॉर्थ बाय हिमालयन माउंटेन्स, साउथ बाय द अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशन. हमें पता है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, डिवाइड इंडिया इंटू नॉर्थर्न एंड द साउथर्न पार्ट. टिक मिडिल से पास हो रहा है तो ऑब्वियसली दो पार्ट में डिवाइड करेगा. मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स आर नॉर्थर्न माउंटेन रेंज, नॉर्थर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेट्यू, कोस्टल lowlands and the islands. Northern plains are formed by the silts deposits by the Indus, Ganga and the Brahmaputra Barak. Silts are suitable for agricultural activity and hence density of population in the plains is high. The northwestern part of the northern plains, the desert is located in Rajasthan. Luni is major river and Sambar is the saltwater lake located here. Lakshadweep of Arabian Sea and Andaman and Nicobar archipelago of Bay of Bengal and Union Territories of India. The people of India is living unitedly in spite of vivid differences existing in Indian society. The eastern coast of India is wider and fertile in comparison to western coast. Our India is the union of 28 states and 8 union territories. बहुत ही अच्छा. और इसी के साथ हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है और अभी हम MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे. एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. MCQ स्टार्ट करते हैं और हमें कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बोलेंगे कि आपको MCQ सीरीज़ में आपको कितना मार्क्स आ रहा है. तो चलिए सर, हम शुरू करते हैं आपका MCQ सीरीज़. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर MCQ सीरीज़. चलिए सर, हम आपका MCQ सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 1, इन द ईस्ट ऑफ इंडिया इज़ द, इंडिया का ईस्ट पे कौन है सर, बोलिए. यस, यू आर राइट. आंसर इज़ योर बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ ए मेंबर ऑफ द 7 सिस्टर्स. वेरी इजी क्वेश्चंस. आंसर इज़ योर त्रिपुरा. फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे. व्हिच इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कौन सा है सर, बोलिए. वेरी इजी. राइट आंसर इज़ योर 82 डिग्री हाफ मिनट ईस्ट. राइट आंसर इज़ योर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट कॉमन बाउंड्रीज विथ पाकिस्तान. पाकिस्तान के साथ कौन बाउंड्री नहीं बना रहा है सर, बोलिए. वेरी इजी क्वेश्चन. इससे आसान क्वेश्चन और क्या हो सकता है, देख के ही लग रहा है. आंसर इज़ योर हरियाणा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द रिवर विच इज़ कॉल्ड द गंगा ऑफ द साउथ. साउथ का गंगा, कौन से रिवर को साउथ का गंगा बोलते हैं सर. वेरी इजी क्वेश्चन. राइट आंसर इज़ योर गोदावरी. गोदावरी को देखिए, जी फॉर गंगा, जी फॉर गोदावरी. तो साउथ का गंगा किसको बोलेंगे सर, गोदावरी को. बहुत ही अच्छा. आप ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे. देखिए, गंगा जी से है, गोदावरी जी से है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा. पेनिनसुलर प्लेट्यू इज़ व्हाट. कौन सा शेप में है सर, हमने पूरा डायग्राम से आपको समझाया. राइट आंसर इज़ योर ट्राइंगुलर इन शेप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द सी विच सराउंड्स द इंडियन पेनिनसुला. कौन सा आपका इंडियन पेनिनसुला को सराउंड्स, मतलब एरिया आसपास में नहीं है. पैसिफिक, इंडियन, अरेबियन, बे ऑफ बंगाल. वेरी इजी क्वेश्चन. यस, यू आर राइट. आंसर इज योर पैसिफिक ओशन. बाकी तो सब है. द नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया इज़. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट ऑफ इंडिया का नॉर्दर्न मोस्ट लिमिट कौन से डिग्री पे है सर, बोलिए. नॉर्थ पे होगा तो ऑब्वियसली नॉर्थ में ही आएगा. 73, 37, 45, 67. क्या होगा सर, बोलिए. राइट आंसर इज़ योर 37. तो देखिए 23 हमारा, देखिए आप इस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं. 23 है हमारा, टिक मिडिल से जा रहा है तो 23 से थोड़ा ज़्यादा होगा.
तो 23 से थोड़ा ज़्यादा तो 37 ही होगा, 45 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना सर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया इज़ लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट। अरे सर इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हिमालय मीन्स द एबोर्ड ऑफ व्हाट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिमालय मीन्स, हिमालय का मतलब क्या है, एबोर्ड ऑफ व्हाट। वेरी इजी क्वेश्चन, एबोर्ड ऑफ स्नो, क्योंकि स्नो बहुत सारा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच हैज़ एन ओशन आफ्टर इट्स नेम। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा। इंडिया अकेला ऐसा नाम है जिसके कंट्री के साथ ही किसी ओशन का नाम जुड़ा हुआ है, और वो नाम क्या है सर ओशन का, इंडियन ओशन। बहुत ही अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, बोलिए मैडम क्या हो रहा है। द थर्ड डिजर्ट लाइज इन द वेस्ट ऑफ। वेरी इजी क्वेश्चन, अभी हमने डिस्कस किया था, वेरी इजी। थर्ड डिजर्ट लाइज इन द वेस्ट ऑफ, कौन सा, किसका, अभी हमने 3 पार्ट डिस्कस किया था। अरावली। इंडिया इज लोकेटेड इन विच हेमिस्फीयर। वेरी इजी क्वेश्चन, आंसर इज योर नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज स्मॉलर देन इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। इंडिया का साइज से छोटा साइज कौन सा है, आंसर इज योर अर्जेंटीना। कनाडा आगे है, ऑस्ट्रेलिया भी है, रशिया भी है, लेकिन अर्जेंटीना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, द ग्रेटेस्ट हिमालयाज आर ऑल्सो नोन एज। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा वाला, हमने आपको बोला था, वेरी इजी। यस यू आर राइट, आंसर इज योर हिमाद्री, ये हमने डिस्कस किया था, हिमाद्री नाम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द हाइएस्ट हिमालयन पीक इन इंडिया। वेरी इजी क्वेश्चन, and right answer is your कंचनजंगा। which is the highest Himalayan peak in India बोला सर। अगर इंडिया ना बोलता तो आपका माउंट एवरेस्ट होता, लेकिन आपका इंडिया में बोला तो इंडिया में क्या है, कंचनजंगा है। और आपका जो माउंट एवरेस्ट है वो आपका अगर आपको पूछेगा कि विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो आपका होगा माउंट एवरेस्ट। वो कहाँ पे है सर, वो है आपका नेपाल पे, लेकिन आपको बोला है इंडिया पे, और इंडिया पे क्या है सर, कंचनजंगा। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा सर, अरुणाचल। इसीलिए तो अरुणाचल से गुजरात तक का लेंथ लिया जाता है, क्योंकि वो आपका ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, इसीलिए। बहुत ही अच्छा। क्वेश्चन नंबर 18, दे डैश आर रिच इन मिनरल्स लाइक कॉयल एंड आयरन ओर। ये तो कुछ इंग्लिश सा क्वेश्चन लग रहा है। दे डैश आर, कौन सा आपका कॉयल और आयरन ओर में फेमस है। वेरी इजी, राइट आंसर इज योर प्लेट्यू। प्लेट्यू में आपका मिनरल्स वगैरह, कॉयल, आयरन ओर ये सबसे ज़्यादा मिलता है, इसलिए तो छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब में आपका कॉयल ही कॉयल मिलता है। फिर नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, टुवर्ड्स द साउथ ऑफ इंडिया इज। साउथ इंडिया में क्या है सर, पैसिफिक, आर्कटिक, अटलांटिक, इंडियन। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर इज योर इंडियन। नेक्स्ट आज का लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन, और मैं ये आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। क्वेश्चन इज योर, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी नेचुरल रीजन्स। अभी हमने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, हम आपको आंसर नहीं देंगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में बोलेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इसी से हमें अंदाज़ा लगेगा कि आप सीरियसली कितना अटेंड कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज जाते जाते आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये चीज़ शेयर करना ना भूलिए। इसी के साथ आज का क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर टाइम। टाटा, टेक केयर।